नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं हूं आपका प्यारा सा टीचर, आपका प्यारा सा दोस्त अविनाश कुमार और मैं अपने प्यारे से चैनल अविनाश मैट्रिक जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, यदि आप इस वीडियो पर आए हैं, अगर आपने इस वीडियो को टच किया है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको संस्कृत अनुवाद में कुछ भी नहीं आता। तो एक भरोसा आप मुझसे कीजिए, एक वादा आप मुझसे कीजिए कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद संस्कृत अनुवाद में 0% डाउट आपका बचेगा, ठीक है। यानी कि 1% भी डाउट नहीं बचेगा, 100% आप संस्कृत अनुवाद को एकदम बढ़िया से सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, ठीक है, संस्कृत में अनुवाद को, ठीक है। तो सबसे पहले हम माता सरस्वती जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि माता सरस्वती जी का आशीर्वाद आप ले लेंगे तभी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और टॉप कर सकेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी टॉप करें और बढ़िया नंबर लाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग संस्कृत का। देखिए, संस्कृत के लिए सबसे जरूरी टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, तो ध्यान देखिएगा। टॉपिक्स आपके चार होंगे: महत्वपूर्ण शब्दार्थ, धातु, लकार और शब्द रूप, ठीक है। ये चार चीजें अगर आप बढ़िया से सीख जाएंगे तो संस्कृत व्याकरण में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे एकदम सीखना ही नहीं, आप बोलना भी सीख जाएंगे, ठीक है, केवल लिखना ही नहीं। सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दार्थ में हम लोग क्या देखेंगे, जो भी शब्दार्थ है जो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है उसको हम लोग को जानना जरूरी है। क्योंकि अनुवाद कैसा होता है, जैसे आप इंग्लिश में अनुवाद किए होंगे, जैसे वह घर जाता है तो आप बोलते होंगे इंग्लिश में ही गोज टू हाउस, बोलते होंगे ना। वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेस क्रिकेट, ऐसे आप बोलते होंगे। तो वैसे ही संस्कृत में अब करना है, ठीक है। तो मीनिंग याद करना होता था कि वह का ही होता है, ठीक है। यह का दिस होता है, इट होता है, दोनों होता है, ठीक है। मैं का आई होता है, ठीक उसी तरह से आपको याद करना है। स या सा मीन्स वह होता है, स पुरुष के लिए, सा स्त्री के लिए। उसी तरह तो मीन्स वे दोनों होता है, ते मीन्स वे लोग होता है, त्वम मीन्स तुम होता है, युवा मीन्स तुम दोनों, युयम मीन्स तुम लोग, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम लोग, ठीक है। ये मीनिंग आपको याद करना होगा, याद करेंगे तभी आप एकदम कंठस्थ कर पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि पुरुष जो होते हैं संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं डीप नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये जरूरी है, ठीक है, जानना। और संस्कृत में वचन कितने हो, 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष को समझिए, अगर मैं बोल रहा हूं, मैं अगर बोल रहा हूं या हम दोनों, हम लोग, तो मैं बोल रहा हूं आपसे, तो मैं हूं उत्तम पुरुष। कौन हूं? उत्तम पुरुष हूं मैं, ठीक है। हम दोनों, हम लोग, ये क्या है? उत्तम पुरुष है। आपसे बोल रहा हूं यानी कि तुमसे बोल रहा हूं, तो तुम क्या हो जाएगा? हो जाएगा मध्यम पुरुष, ठीक है। जिससे बोलते हैं वो मध्यम पुरुष, जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, और जिसके बारे में बात चल रही है वो प्रथम पुरुष कहलाता है, ठीक है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है तो वह क्या हो जाएगा? आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे तुम खाना खाते हो, तुम संस्कृत सीख रहे हो, तो तुम संस्कृत सीख रहे हो तो तुम क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष, ठीक है। क्लियर है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में 3 गो वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन यानी कि एक व्यक्ति या एक वस्तु, द्विवचन यानी कि 2 व्यक्ति या 2 वस्तु, और बहुवचन यानी कि 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक। जैसे देख लीजिए, वह संस्कृत पढ़ती है, वह संस्कृत पढ़ती है। इसमें जो वह है, देख रहे हैं, वह क्या है? ये एक कर्ता है। ध्यान रखिएगा कि इसको भी जानना जरूरी है कि यह कर्ता है, ये आपका जो है, ये इसको कर्म बोलते हैं, और ये पढ़ती है, ये आपको क्रिया बोलते हैं। याद रखिएगा कि अगर वह है, वह ये कौन सा पुरुष है, अगर पूछेंगे वह कौन सा पुरुष है, तो वह प्रथम पुरुष है, ठीक है। ध्यान रहेगा सबको। और वह के बारे में बात यानी कि किसी एक व्यक्ति के बात में हो रहा है बात, तो वो एक वचन हुआ, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 गो वचन होते हैं। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 गो पुरुष होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा और मीनिंग इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत में अब धातुएं देखते हैं हम लोग, ठीक है। वो मीनिंग देख लिए हम लोग। अब धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया। संस्कृत में लगभग 3356 धातुएं होते हैं। एग्जाम में आपका पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कितने धातुएं होती है, ठीक है। कौन कौन? धातु का मतलब क्या होता है? धातु का मतलब जो भी आप काम करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, हंसना, रोना, जाना, आना, ठीक है, रोना, हंसना, ये सारी चीजें क्या है? ये एक क्रिया है, ठीक है। उसी क्रिया को संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातुएं बोलते हैं, ठीक है। संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातुएं बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, जैसे पठ मीन्स पढ़ना, लिख मीन्स लिखना, गम मीन्स जाना, गच्छ मीन्स भी जाना होता है,
दृश्य मीन्स देखना, पश्य मीन्स देखना, अगच्छ मीन्स आना, रुद्र या कर्ण मीन्स रोना, हस मीन्स हंसना, नृत्य मीन्स नाचना, श्रव्य मतलब सुनना, कथ मतलब कहना। इसी तरह से ये है बोलना, देना, चलना, दौड़ना, गाना, पूछना, चलना, ठहरना, होना और सेवा करना। ये सारे मीनिंग जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अनुवाद के लिए। तो इसको भी आप सभी को याद करना होगा, ठीक है। साथ में कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आप उसको नोट करते चले, ठीक है, एकदम बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो ये आपका कुछ धातुएं हो गई, ठीक है, यानी कि जो आप कार्य होते हैं। इस धातु किसे कहते हैं कि जिस काम के होने या करने का बोध हो उसे धातु कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जो क्रिया है वही धातु है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत में लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लकार कितने होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के। तीसरा आपका टॉपिक क्या है? लकार है। याद होगा आप सभी को, मैंने 4 टॉपिक बताया था, ठीक है। पहले महत्वपूर्ण शब्दार्थ वो हो गया, फिर दूसरा मैंने धातु के बारे में बात किया था, धातु भी मैंने बता दिया। अब हम लोग लकार पढ़ रहे हैं, ठीक है, लकार के बारे में जान रहे हैं। लकार कितने होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे पूछेंगे तो 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो आपके एग्जाम में आता है 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है लट लकार, यानी कि वर्तमान काल, जैसे वह पढ़ता है, तुम जाते हो, है ना। जो चीजें वर्तमान में हो रही है, जैसे वह खेलता है, वे लोग जाते हैं, मैं नाचता हूँ, राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तुम संस्कृत पढ़ते हो, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? वर्तमान काल हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट टेंस। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ये हो गया पास्ट टेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है, टेंस आप लोग पढ़े होंगे ना, वही है केवल, ठीक है, लकार वही है। आगे देखिए, जैसे वह पढ़ता था, तुम जाते थे, यानी कि जो चीजें बीत चुकी हैं उसको कहते हैं पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, यानी कि लंग लकार, ठीक है। तो ये लंग लकार है, जो चीजें बीत चुकी हैं। वह पढ़ता था, तुम जाते थे, वे लोग खेलते थे, तुम हिंदी पढ़ते थे, तुम अंग्रेजी पढ़ते थे, है ना, ये सारी चीजें। फिर तीसरा आता है आप लोग का लिरिट लकार। लिरिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, जो चीजें भविष्य में होने वाली है, जो काम भविष्य के लिए किया जा रहा है, ठीक है। जैसे वह पढ़ेगा, तुम जाओगे, आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, है ना, अपने दोस्तों में शेयर करोगे, है ना, सब्सक्राइब करोगे, ये चीज है, ठीक है। तो तुम पढ़ोगे, वह जाएगा, वे लोग खेलेंगे, हम लोग नाचेंगे, ठीक है, आप लोग संस्कृत सीखेंगे, ये सब क्या हो जाएगा? भविष्यत काल, यानी कि लिरिट लकार में आएगा, ठीक है। बारी बारी से हम पढ़ेंगे। फिर चौथा है आपका लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा के अर्थ में। जैसे मान लो कोई आपको आज्ञा देता है, जैसे मैं आज्ञा दे रहा हूं कि तुम पढ़ो, ठीक है, आप किताब पढ़िए, ऐसे होता है ना। वे लोग घर जाएं, ठीक है, तुम पढ़ो, ये सब चीजें हो, ठीक है। तुम चलो, तुम खेलो, तुम नाचो, ठीक है, ऐसे ऐसे हम आज्ञा देते हैं। खैर हम आज्ञा दे रहे हैं, आप नाच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम इस वीडियो को लाइक करो, तुम अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना, दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे वह पढ़े, तुम जाओ, ऐसा ऐसा आएगा सेंटेंस, ठीक है, यानी आज्ञा, ऐसा लग रहा है कि कोई आज्ञा आपको दे रहा है, तो ऐसा सेंटेंस दिखेगा तो वो कौन सा हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, पांचवा है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का मतलब होता है चाहिए, चाहिए के अर्थ में, ठीक है। इसमें सेंटेंस क्या आ जाएगा? उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, आपको हंसना चाहिए, हम लोगों को खेलना चाहिए, उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में आएगा, लास्ट में चाहिए आ जाएगा, तो कौन सा लकार हो जाए? विधि लिंग लकार हो जाएगा, ठीक है। पांचों लकार क्लियर है? पांचों लकार क्लियर है तो एक बार ओके सर बोल दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। तो ये पांचों लकार हैं इस प्रकार। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। अगला देखिए, आगे देते हैं। तो संस्कृत में 5 लकार होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकता है, ठीक है, 10 क्लास में, कि लकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार यूज किया जाता है? तो विधि लिंग लकार यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए लकार का बारी बारी से हम लोग एक एक ठो समझते हैं, ठीक है। लट लकार में, ये लट लकार जो वर्तमान काल है, इसका एक रूप चलता है, ठीक है। इसीलिए देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मैंने इसीलिए ये बताया था ताकि आप सबको पता चले। तो पहले आपको ये याद करना पड़ेगा। ये नियम जो है ज्यादा नहीं है, एकदम हार्ड नहीं, एकदम आराम है। ती तह अंति सी थ थ आमी आव आमा, ठीक, एकदम मेरे साथ बोलिए फिर से, ठीक है। ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम, ती तह अंति सी थ थ आमी आवा आमा। कितना आसान है ना, इसको केवल याद कर लेना है, ठीक है। याद कर लिए। अब आगे देखिए, अब आपको जरूरी है कर्ता। मैंने शुरू में बताया था कर्ता के बारे में, वह, तुम, मैं, आप, हम लोग, वे लोग, आप लोग, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? कर्ता होती है। राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब क्या है? इनको कर्ता बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है।
मतलब अपने आप को, वह, तुम, वे लोग, हम लोग, ये जितने भी होते हैं क्या होते हैं, कर्ता होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जिस तरह से तीतः, अंति, सीथः, थ, आमी, अवा, आवा आमा आपने याद किया, ठीक वैसे ही आप इसको याद कर लीजिएगा। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। सह मीन्स क्या होता है, वह होता है। तौ मीन्स क्या होता है, वे दोनों होता है। ठीक है, ते मीन्स क्या होता है, वे लोग होता है, ध्यान रखिएगा। त्वम मीन्स क्या होता है, तुम होता है। युवाम मीन्स क्या होता है, तुम दोनों होता है। ठीक है, दो लोग, तुम दोनों होता है। यूयम मीन्स क्या होता है, तुम लोग होता है। अच्छा, हैंडराइटिंग खराब है क्या मेरा? घबराइए मत, मैंने शुरू में ही लिख दिया है इसका मीनिंग, सारा मीनिंग मैंने शब्दार्थ में पहले ही लिख दिया है। ठीक है, और मैं दावा करता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे आगे याद रखिए। अहम मीन्स क्या होता है, मैं होता है। अहम, अवाम मीन्स क्या होता है, हम दोनों होता है। ठीक है, हम दोनों होता है। अवयव मीन्स क्या होता है, हम लोग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सारा चीज का मीनिंग याद रखिए, ठीक वैसा ही याद कीजिए जैसा ये याद किया। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तीत, अंति, सीथ, थ, आमी, अव, आमा। ठीक है, फिर वैसे ही सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। ठीक है, इसी तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ये जो है हर काल में ये चीज बदलता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है सारे काल में सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ये सेम टू सेम 9 गो होता ही है, 9 गो ही क्या आपको सीखना है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा नियम बदलता रहेगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग ट्रांसलेशन में इसका प्रयोग करके देखते हैं। तो जो जहां है उसी तरह से इसका प्रयोग होगा। ये प्रथम पुरुष के एक वचन में स है, तो उसके साथ प्रथम पुरुष का एक वचन वाला ती लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। याद कीजिए शुरू में मैंने मीनिंग बताया था, वह का मीनिंग क्या होता है, स होता है पुरुष के लिए, सा होता है स्त्री के लिए। तो ये लड़का है, सह मीन्स पढ़ना, सह मीन्स वह, सॉरी, सह मीन्स वह, तो वह पढ़ता है, वह का क्या लिख दिए, सह लिख दिए। याद आ रहा होगा आप सभी को, मैंने आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो धातु में बताया था, पठ मीन्स पढ़ना। यहाँ देखिए, पठ मीन्स पढ़ना, लिख मीन्स लिखना, गच्छ मीन्स जाना, दृश्य मतलब देखना, ये सारी चीजें मैंने दिखाई थी। ठीक है, उसी चीज का यहाँ पे प्रयोग करना है। मैंने बताया था ना, सब कुछ चेन है, एकदम लिखा, सब लोग मिला हुआ है सब कुछ। ठीक है, सब लोग मिली जुली सरकार है। ठीक है, आप सभी को याद करना पड़ेगा, नहीं तो एक चीज छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो स मीन्स पढ़, स मीन्स वह, फिर पढ़ना का क्या होता है, पठ, पठ होता है। इसके साथ क्या लगेगा, यही मेन खेल है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, पढ़ता है, जाता है, खेलता है वाला। अब उसके साथ क्या लगेगा, तो देखिए सह जिस तरह से यहाँ पे है उसी तरह से प्रथम पुरुष के एक वचन में, ये तो ती लगा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सह पठती। क्या लिखेंगे, सह पठती। वह पढ़ता है का क्या हो जाएगा, सह पठती। ठीक वैसे ही दूसरा देखते हैं हम लोग, वे दोनों पढ़ते हैं। वे वे दोनों का मीनिंग क्या होता है, तौ होता है ना। यहाँ पे लिखेंगे तौ मीन्स वे दोनों। अब पढ़ते हैं तो पठ, पठ, और उसके साथ क्या लगेगा, तो आ जाइए यहाँ पे क्या लगा है, तौ लगा है, तौ पठतः, तौ पठतः। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला है वे लोग, वे लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग का मीनिंग क्या होता है, ते होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ते मीन्स क्या होता है, वे लोग होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ते लिख देंगे। ते के साथ क्या लिखेंगे, पढ़ना का पठ, उसी तरह से। और फिर उसके साथ अंति जुड़ा है, तो पठ अंति करेंगे, उसी में जोड़ देंगे, संधि कर देंगे, तो पठंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठंती। यानी कि ते पठंती, सह पठती, तो पठतः, ते पठंती। क्लियर, एकदम बढ़िया से समझ में आया। ठीक वैसे ही ये तीनों और का समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे तुम जाते हो, तुम जाते होगा कैसे होगा, तुम का मीनिंग हो जाएगा त्वम। क्या हो जाएगा, त्वम। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती से लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, त्वम। ठीक है, जाना का क्या होता है मीनिंग, तो जाना का गच्छ होता है। देखिए यहाँ पर जाना का क्या होता है, गच्छ होता है, तो लिखेंगे गच्छ। त्वम के साथ क्या लगता है जी, यहाँ आ जाइए, तो सी लगता है, तो त्वम गच्छसि। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ बनाइए, त्वम गच्छसि। ठीक उसी तरह से तुम दोनों का क्या हो जाएगा, तुम दोनों का मीनिंग है युवाम। आराम से लिख दीजिए, युवाम। फिर यहाँ पे गच्छ, जाना का गच्छ, गच्छ। युवाम के साथ क्या लगेगा, तो थ लगेगा, तो क्या लिख देंगे, गच्छथ। ठीक है, ठीक वैसे ही तुम लोग का करेंगे तो यूयम। ठीक है, यूयम। और फिर यहाँ पे जाना का गच्छ, गच्छ, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्या लगेगा उसके साथ, थ लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में यूयम है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन वाला थ लगेगा। ठीक है, दोनों का समन्वय चलता है, एक साथ मिला के चलता है। ठीक है, फिर वैसे ही नीचे वाले के हम लोग देखते हैं। मैं का क्या हो जाएगा, अहम। मैं का क्या हो जाएगा, अहम। अहम के साथ कौन सा, इसमें आ जाइए, क्या हो जाएगा, आमी। ठीक है, लिखना का क्या होता है, लिखना का देखिए इसमें हम दिए हुए हैं, इसमें लिखना का
ठीक है, तो लिखने का क्या हो जाएगा, लिख हो जाएगा। ठीक है, अहम लिख। ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे अहम के साथ, तो आमी, तो हो जाएगा अहम लिखामी। अहम लिखामी, कोई दिक्कत, अहम लिखामी। ऐसे ही दोबारा देखेंगे कि हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों का क्या हो जाएगा, आवाम। हम दोनों का क्या हो जाएगा, आवाम। लिख के बाद क्या लगाएंगे, आवह, यानी कि लिखावह। क्या कर देंगे, लिखावह। कोई दिक्कत, लिखावह। ठीक, वैसे ही लास्ट वाला देखेंगे, हम लोग का तो क्या होता है, वयम, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे वयम। वयम मीन्स हम लोग, और उसके साथ क्या हो जाएगा, लिखने का लिख, उसके साथ क्या लगेगा, आम। जल्दी बताइए क्या लगेगा, आम, तो क्या हो जाएगा, लिखाम। ठीक है, याद हो गया, एकदम समझ में आ गया बढ़िया से। नहीं आया होगा फिर से एक बार रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से एकदम। तो ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम। ठीक है, हो गया, सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। याद कर लिए, इसको बढ़िया से देख लीजिए कैसे बनता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला हम लोग इसका दूसरा रूप देखते हैं। अब देखिए, जो बच्चे समझ में आ गए हैं, जो बच्चों को, वो कमेंट करके एकदम कमेंट में ये बताएंगे कि कैसे बनेगा, या होमवर्क बनाएंगे। इसमें से कोई भी एक बना दीजिएगा हमको कमेंट में। ठीक है, बाकी सब होमवर्क बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय का विद्यालयम होता है, किताब का पुस्तकम होता है, दूध का दुग्धम होता है। ठीक है, बना दीजिए। जैसे एक हम बनाते हैं, वह का क्या होता है, सह। ठीक, क्या होता है, सह। विद्यालय का क्या हो जाएगा, वही लिख देंगे, विद्यालय। देखिए, संस्कृत में बच्चों यही फायदा होता है कि ठीक उसके नीचे नीचे वाला लिखना है। ठीक, उसके नीचे वाला, ये है तो इसका मीनिंग लिखे, फिर ये है तो इसका मीनिंग है। इंग्लिश नहीं है कि हो जाएगा ही गोज टू स्कूल, ऐसा नहीं है। ठीक है, एकदम सामने सामने लिखाता है। अब जाता है का क्या हो जाएगा, जाना का गच्छ होता है। जाना का क्या होता है, गच्छ होता है। उसके साथ लगेगा क्या जी, सह के साथ क्या लगता है, तो ती लगता है। लगता है ना ती, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सह विद्यालयम गच्छति। सह विद्यालयम गच्छति। एकदम बढ़िया से ऐसे ही और चारों आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क है। अगला देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, एकदम बढ़िया से। अगला लकार है आप सभी का, लंग लकार। ठीक है, दूसरा भूतकाल, जो बीत चुका हो, जिससे लगे कि बीत चुका हो। देखिए यहाँ पे सहतौते पहले ही याद है, सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। ये तो आप सभी को पहले ही याद हो गया, लट लकार में ही याद हो गया है ना। तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, अब केवल यही याद करना है ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, त ताम अन, अ तम त, अम आओ आम। त ताम अन, अ तम त, अम आओ आम। एक बार मेरे साथ बोलिए, त ताम अन, अ तम त, अम आओ आम। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम आसान है, नहीं एकदम गाना जैसा याद हो जा रहा है। नहीं, त ताम अन, अ तम त, अम आओ आम। आम, आम किसको नहीं पसंद है ना। इसी तरह से इसका प्रयोग करना हम लोग फिर से सीखते हैं भूतकाल में। इसमें थोड़ा सा चीज एकदम नया और अलग होता है, बाकी सब आसान है। ठीक है, थोड़ा सा चीज अलग होता है कि जितने भी लंग लकार में होते हैं वाक्य, उसमें जो ये क्रिया होता है, ये जो लगता है, ये जो क्रिया में, ठीक है, जो क्रिया को क्या बोलते हैं जी, यहाँ जाते हो, खेलते हो, रोते हो, हंसते हो। ठीक है, ये जो क्रिया होती है, इन सभी चीजों में, धातुओं में, सभी धातुओं में क्या लगाना होता है, अ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उससे पहले अ का प्रयोग किया जाता है। घबराने वाली बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, एकदम बढ़िया से बता रहा हूँ कैसे। देखिए, वह का मीनिंग क्या होगा, पहले ही याद कर लिए थे, सह मीन्स वह होता है। तो सह, वह का मीनिंग क्या हो गया, सह। इसका हम कलर चेंज कर दे ताकि अच्छा लगे। ठीक है, स हो गया, सह। ठीक, पढ़ता था, पढ़ना का क्या हो जाएगा, पठ। ठीक, और था यानी कि स के साथ क्या लगेगा, त लगेगा। ठीक है, पहले सह पठती होता था, अब सह पठत हो रहा है। लेकिन एक सेकेंड, आपको नया चीज एकदम नोट पे एक चीज का ध्यान देना है कि उससे पहले अ का प्रयोग करना है। तो कोई नहीं, यहाँ पे खाली अ लिख देंगे, अपठत। सबसे पहले अ लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अ का मतलब यहाँ पे ये हो गया, ये दर्शाता है कि आपका मतलब जो काल है वो बीत चुका है, समय बीत चुका है। और ये कौन सा है, तो ये आपका भूतकाल है, लंग लकार है। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी हो रहा है, इट्स ओके। चलिए आगे देखते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, वे दोनों का मीनिंग जल्दी बताइए, तो। ठीक है, तो पढ़ते हैं तो अ पहले लगा दीजिए, अ प ठ, क्या लगाना है, ताम। क्या लगाना है, ताम। अपठताम, यहाँ पे तो के जगह पे क्या लगेगा, ताम लगेगा, अपठताम। ठीक है, ठीक वैसे लास्ट वाला, ये ते वाला है। ठीक है, यानी कि वे लोग पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ते अपठ, क्या लगेगा, अपठन, यानी कि न लगा देंगे, अपठन। ठीक है, ते अपठन, अ अलग से नहीं लगाएंगे, उसमें जोड़ देंगे, ते अपठन हो गया। अब आगे देखिए, नीचे वाला हम देखते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया। अब नीचे वाला, तुम जाते हो, तुम का क्या हो जाएगा, त्वम। ठीक, जाना का क्या होता है,
गच यानी कि अ पहले लगाना है, अप तो पहले लगाना है ना जी। अ गच थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। अ गच क्या लगेगा तुम के साथ अ, खाली अ लगेगा, उसको छोड़ दीजिए जेव कहते हो, ठीक है। छ जो है लास्ट में उसी में अ जुड़ गया, तो तुअम अगच क्या हो गया, तुअम अगच। इसको जरा हम फिर से बढ़िया से एकदम कह देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना जी। अगच, तुअम अगच, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से रखिए, ठीक है। अगला देखिए, ये हो गया आपका। अब दूसरा देखिए, तुम दोनों जाते हो, युवाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, युवाम। फिर वहां पे जाते थे ना हो, जाते थे यानी बीत चुका है, तो अगच पहले लिख लीजिए, पहले ही अगच, और उसके साथ क्या लगाना है, तम, ठीक है। अगच तम, थोड़ा सा जगह का कमी हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग तेज हैं एकदम, विद्यार्थी मस्त, ठीक है। तुम लोग जाते थे, तुम लोग जाते थे कैसे बनेगा, तुम लोग का क्या हो जाएगा, यूयम, क्या हो जाएगा, यूयम, ठीक है। और जाते थे का पहले तो अगछ लिखेंगे, गच्छ, और फिर उसके साथ क्या लगाएंगे, यूयम के साथ क्या लगाएंगे हो, तो त लगाएंगे, ठीक है। अगच्छत। अब देखियो, आप तो सोच रहे हो अरे तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, तो बच्चों देखो यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है, यही अंतर है, ठीक है। अब अगला देख लेंगे, अहम वाला आप लोगों से बन भी जाएगा। मैं वाला मैं लिखता था, तो अहम अलिख, अहम अलिख, अहम अलिख, उसके साथ क्या हो जाएगा, अहम अलिखम, अहम अलिखम, ठीक है। उसी तरह से हम दोनों का क्या हो जाएगा, आवाम, 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 क्या हो जाएगा, अलिखाव, आ हो जाएगा ना जी, तो अलिखाव क्या हो जाएगा, अलिखाव, आवाम अलिखाव, ठीक है। एकदम घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आसानी से, ठीक है। हम लोग लिखते थे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का वयम, यानी कि वयम, वयम, वयम के साथ अलिख आम, अलिखाम, ठीक है, अलिखाम, अलिखाम, ठीक है। एकदम बढ़िया से बन जाएगा, अलिखाम, एकदम बढ़िया से समझ में आया आप सभी को, लंग लकार एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा फिर से देखिएगा, आगे देखिए। हम लोग अब लिट लकार में देखते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा एच डब्ल्यू देखते हैं, आप सभी को देते हैं एच डब्ल्यू, ठीक है। ये आपका एच डब्ल्यू है, जो अगर आप बढ़िया से एकदम भूत भूत लकार जान गए होंगे, जो लंग लकारे बड़ी से समझ गए होंगे, तो इसको बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। वह विद्यालय जाता था, हम लोग आम खाए, श्री राम वन गए, तुम किताब पढ़ते थे, मैं संस्कृत बोलता था। अब देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग आम खाए, इसका मतलब हम खा लिए हैं, तो ये भूतकाल है, ठीक है। ऐसा भी सेंटेंस दे सकता है, श्री राम जी वन गए, चले गए हैं, भूतकाल हो गया है ना, तो बीत चुका है, तो वो भी क्या हो जाएगा, भूतकाल ही होगा, लंग लकार में ही बनेगा। कैसे बनेगा, वह विद्यालय जाता था, कैसे बनेगा, वह का हो जाएगा सह, विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्यालयम, सह विद्यालयम, और गच्छ, जाना का क्या हो जाएगा, अगच्छ, और उसके साथ क्या लगाएंगे जी बालक, सह के साथ क्या लगता है, सह के साथ लगता है त, ठीक है। सह के साथ क्या लगता है, त लगता है, तो अहम विद्यालयम अगच्छत, अहम विद्यालयम अगच्छत, ऐसे बनेगा। चार गो अपने से बनेगा, कोई भी एक बना के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिट लकार देखते हैं, ठीक है। लिट लकार, लिट लकार आप देख लीजिए ध्यान से, एकदम भविष्य काल है। जिस तरह से अगर आपने एकदम लट लकार शुरू वाला जो लकार है फर्स्ट वाला, उसको आप सीख लिए हैं ना, अगर बढ़िया से याद कर लिए हैं, तो इसको तो याद ही करने की जरूरत नहीं, इसको आप सीख गए, समझिए लिट लकार आप सीख गए। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, अरे हाँ सीख गए हो, देखो कैसे, देखो यहाँ देख रहे हो, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम, मिराकल, मिराकल है ना। देखिए, इससे खाली लग रहा है, इससे 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 खाली इससे लग गया है, बाकी सब सेम है। वही सहते तुम युवा युयम अहम अवम वयम, वही वाला तीत अंति सी थ आमी आव आम, ठीक। खाली क्या लग गया है, इससे लग गया, तो कैसे बनेगा, अब देखिए वह का क्या होगा, सह होगा। मैंने बोला था ना कि वो वाला एक ही जैसा रहेगा सबके पास, ठीक है। तो स होगा, पढ़ेगा का पठ होता है ना जी, पठ क्या हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यति, कोई दिक्कत। उसी तरह से वे दोनों का तो पठिष्यत, तो पठिष्यत होगा ना जी, पठिष्यत, इष्यत तीतः, फिर हो जाएगा ते पठिष्यन्ति, क्या हो जाएगा, पठिष्यन्ति, कोई दिक्कत, एकदम आसान है। फिर उसी तरह से तुम का क्या हो जाएगा, तुम का तुम, त्वम पठिष्यसि, तीता अंति सी है ना, यहाँ पे पठिष्यसि। फिर वैसे ही तुम दोनों का क्या हो जाएगा, युवाम पठिष्यथ, युवाम पठिष्यथ, युवाम के साथ
इष्यथ। वैसा ही अगला वाला क्या हो जाएगा तुम लोग का यूयम पठिष्यथ, यूयम पठिष्यथ, इसमें बिंदु नहीं है, ठीक है। पठिष्यथ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें विसर्ग है, इसमें नहीं है, याद रखिएगा। और सही जरा इसका देखिए अहम वाला, तो अहम पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि। उसे ही आगे क्या हो जाएगा, आमी के बाद, इष्यामि के बाद आवाम वाला, आवाम, हम दोनों का क्या होता है, आवाम पठिष्याव, आवाम क्या हो जाएगा, पठिष्याव। उसे ही लास्ट में देखिए वयम, लास्ट वाला हम लोग वाला कैसे हो जाएगा, वयम पठिष्याम, वयम पठिष्याम, याद रखिएगा, ठीक है। अगर लिखावट उतना समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा शब्दों का देख लीजिएगा, मैं शब्दों को दोहराते जा रहा हूँ, ठीक है। लिखिएगा जरूर, नोट्स जरूर बनाइएगा। आगे देखते हैं। तो आपके लिए भी इसमें भी हम आप सभी को HW दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें ऐसा ही सेंटेंस आएगा कि वे विद्यालय जाएगा, तुम आम खाओगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले वह वाला हम बताते हैं, सह विद्यालय का होता है विद्यालयम, जैसा कि हम लोग बनाए हैं पिछले बार भी, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी, है ना। लट लकार में भी, लंग लकार में भी ये लिरिट है। तो लिरिट लकार में क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे, जाएगा। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जाना का दो गो मीनिंग होता है, एगो होता है गम, एगो होता है गच्छ। अब ये जो गम है ये स्पेशली लिरिट लकार के लिए बनाया गया, ठीक है। लिरिट लकार में कभी भी जाना का जो मीनिंग होता है वो गम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा का क्या हो जाएगा, गमिष्यति, गमिष्यति, इष्यति है ना जी, स के साथ क्या लगेगा, इष्यति लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, स के साथ क्या लगेगा, इष्यति लगेगा। तो इसलिए हम लगाए सह विद्यालयम गमिष्यति। उसी तरह से आप इसका भी बना लीजिएगा, आम का आम्रम होता है, वन का वनम होता है, किताब का पुस्तकम होता है, और घर का गृहम होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। अगला चलते हैं हम लोग चौथे में, ठीक है। ओहो थोड़ा सा, हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने दो लकार यहाँ पे नहीं बताए, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था कि 5 लकार जो होते हैं मुख्यतः होते हैं, ठीक है। 5 लकार क्या होते हैं आपके, मुख्यतः होते हैं। लेकिन मैंने इसमें 3 लकार ही बताए हैं, इसलिए क्योंकि आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। लकार के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा कि वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत उसमें ना हो, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, मैं कुछ दिन बाद बना दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, लकार वाला वीडियो, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये जो 2 लकार है ना, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि बाद में बता दूं, ताकि फिर भी आपका 80% काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। 80% आप यहाँ पे सीख गए हैं, अब बहुत थोड़ा सा एकदम बचा हुआ है, वही 2 गोलाकार पढ़ लेंगे, आपका 100% हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतना भी आप 100% मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये लास्ट वाला है, आप सभी देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए बालक का शब्द रूप, मैंने चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज बताया था, शब्द रूप। शब्द रूप आपको याद रहेगा, तभी आप बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब एकदम बड़े बड़े भारी भारी सेंटेंसेस संस्कृत में बना सकते हैं, उसका वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक है, अनुवाद कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक है बालक शब्द का रूप मैंने दिया है, ठीक है। बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकिन बालकाभ्यम बालकाय बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यम बालकेभ्यः बालकस्य बालकयो बालकानां बालके बालकयो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालका, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा, और याद करने में बहुत मुश्किल नहीं है। बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, एगो में बालकम है, एगो में बालकान है ना जी, बालकान है। और बालको बालको दो हली आ गया, याद हो गया। फिर तीसरा याद दीजिए, कान वाला से फिर केन हो जाएगा, बालकेने है तो बालकेन, फिर बलकाभ्याम बलकय, ठीक है। फिर बलकाय आएगा, फिर बलकाभ्याम 3 हली है, यहाँ पे देखिए बलकाभ्याम 3 हली है। एक बार याद करेंगे 3 बार याद होगा। ये 2 बार याद करने की जरूरत नहीं, एक ही बार कीजिए। ये भी एक ही बार कीजिए, दोनों याद हो गया। ये भी एक ही बार कीजिए, दोनों याद हो गया। और ये वाला जो है वही लास्ट वाला सेम टू सेम है ना। क्या याद करना है, बलकाय बलकात बलकस से बलके बलकम बलकेन, ये सब याद कर लीजिए। फिर बलका नाम बलकेशु बलकान, बस यही सब तो याद करना है ना। तो बढ़िया से बालक शब्द रूप याद करने का भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा एक अलग वीडियो में, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा जरूर, ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे वीडियो पहले आपके पास जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बालक शब्द का रूप बढ़िया से सीख जाते हैं, शब्द रूप 2-3 और बताएंगे, बढ़िया से सीख जाते हैं, तो आप एग्जाम में आने वाले ऐसे ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में 2022 2030 सॉरी 30 नहीं, 2022 2013 2018 2019 2024, ठीक है, 2025,
इन सारे एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह घर से विद्यालय आता है, गंगा हिमालय से निकलती है, लड़के गेंद खेलते हैं, ऐसे ऐसे राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, मेरे साथ विद्यालय चलो, मेरा मित्र पटना में रहता है, मैं तुमको एक पुस्तक दूंगा, वह सांप से डरता है। ये सारे जो सेंटेंस है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, ठीक है। अगर आपको ये बढ़िया से सीखना है, आगे जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो जर्नी है अनुवाद का ये खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको जरा भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना देर के साथ हमारे साथ रहने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी आपका मैं वीडियो डालूं तो आपके पास जल्दी से आ जाए, पहले से आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ देते रहिए और मैं पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, बाय बाय।